गंगोत्री से गंगा सागर के बीच कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और मंदिर आते हैं जो धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला है गोमुख। गोमुख वह स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है, जिसे गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। यह स्थान गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है और गंगोत्री धाम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की यात्रा एक कठिन ट्रैक के रूप में होती है, लेकिन धार्मिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गौमुख स्थान से वर्षों से निकल रही जलधारा का जल साफ, स्वच्छ और मीठा है। आश्चर्य यह है कि जल की यह धारा कहां से आती है, इस बारे में किसी को भी पता नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है भगीरथ की बात सुनकर धरती को बचाने के लिए अपनी जटाओं को खोल दिया और इस तरह मां गंगा देवलोक से उतरकर भगवान शिव की जटा में समा गई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। भगवान शिव की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया और वह धरती वासियों का उद्धार करने के लिए आ गईं। दूसरा है गंगोत्री धाम। गोमुख से आगे गंगोत्री धाम स्थित है। यह 4 धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां देवी गंगा की पूजा की जाती है। गंगोत्री मंदिर धार्मिक श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। तीसरा है उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम से यात्रा करते समय उत्तरकाशी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और यह स्थान भी धार्मिक महत्व रखता है। चौथा है आर्षिकेश। हरिद्वार से आगे आर्षिकेश आता है, जो गंगा के किनारे बसा हुआ एक शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ के लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट और स्वर्ग आश्रम जैसे स्थान धार्मिक और योग साधना के लिए विख्यात हैं। पांचवा है हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख धार्मिक शहर है। यहाँ हर की पौड़ी सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहाँ प्रतिदिन गंगा आरती होती है। हरिद्वार कुंभ मेला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। छठा है ऋषिकेश। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, जो गंगा के किनारे बसा हुआ एक शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ के लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट और स्वर्ग आश्रम जैसे स्थान धार्मिक और योग साधना के लिए विख्यात हैं। सातवां है वाराणसी, बनारस। गंगा के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है और काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। गंगा के किनारे विभिन्न घाटों पर धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं और यह शहर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में होने वाली गतिविधियों का केंद्र और सबसे बड़ा आकर्षण है। यह वाराणसी के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक है, जहां हर शाम प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। सातवां है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यहाँ पर स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग समझा जाता है। माघ मेला और कुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है, संगम के तट पर आयोजित किए जाते हैं। यह कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह सभी स्थान धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर हैं और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है और यह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ कई प्रमुख स्थान और मंदिर हैं जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। कुछ प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं: 8 त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम स्थल प्रयागराज में स्थित है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और यहाँ पर स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग समझा जाता है। माघ मेला और महाकुंभ मेला, जो हर 12 साल में एक बार होता है, संगम के तट पर आयोजित किए जाते हैं। यह कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। 2 श्री अक्षयवट। संगम के पास स्थित अक्षयवट को एक पवित्र बरगद का पेड़ माना जाता है। इसे पौराणिक कथा के अनुसार अनंत और अमर माना जाता है। इसके दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 3 हनुमान मंदिर। संगम के पास स्थित यह मंदिर विशेष रूप से हनुमान जी के विशाल लेटी हुई प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। इसे लेटे हुए हनुमान का मंदिर भी कहा जाता है और यह प्रतिमा अद्वितीय है। 4
आनंद भवन, यह ऐतिहासिक भवन नेहरू परिवार का घर था और अब इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से संबंधित कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेज रखे गए हैं। 5. इलाहाबाद किला, संगम के पास मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर स्थित हैं। किला अब भारतीय सेना के नियंत्रण में है, लेकिन कुछ हिस्सों में आम जनता जा सकती है। 6. भारद्वाज आश्रम, यह स्थान आर्षि भारद्वाज का तपोस्थल माना जाता है और यहाँ साधना करने वाले आर्षियों के बारे में अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। प्रयागराज धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है और यहाँ आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों इसे अत्यधिक महत्ता देते हैं। 8वां है गंगा सागर, गंगा नदी, जहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है। मकर संक्रांति के समय यहाँ गंगा सागर मेला आयोजित होता है, जो भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। यहाँ कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी और धार्मिक कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।